लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था, लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था, और मेडल लाने वाले अलग प्रकरण था, ये अलग प्रकरण है। यहाँ सीधे चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। ये पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? लक्ष्य राजनीति है। क्या मतलब? ये कांग्रेस के हाथ के मोहरे बन गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ के मोहरे बन गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा, देख लीजिएगा। इनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य भाई मैं कैसे लक्ष्य हो सकता हूं? और अगर आपको मुझसे शिकायत थी, 7 दिन पहले खुद आई थी, बजरंग पूनिया अपने पत्नी के साथ आया था, साक्षी मलिक अपने पति के साथ आया था, कह देता नेताजी आपसे ये शिकायत है, मैं जवाब देता, ना संतुष्ट कर पाता तो मैं क्या बताऊं मैं कितना भावुक आदमी हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अडवाणी जी का भी तो चरित्र हनन हुआ, इतना नहीं, साफ चरित्र अडवाणी जी था। का अलग केस था, हमारा अलग केस है। बिल्कुल बिल्कुल अलग केस है। मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा, देखिए मैं अभी भी आपको कमिट करता हूं, ये वहां से चले जाए, मैं इस्तीफा आपको यहीं दे देता हूं। 15 दिन पहले तक आप मेरे पास आते थे, आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे, और 15 दिन के अंदर आपको इतना लगा। 12 साल के अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए और हम इस्तीफा दे दें। पर आपके मन में कभी आया इस्तीफा देना? जब ये लोग कहते तब दे देते। इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा है। ये इनका आप पूरे स्टेटमेंट को देखिए, कब कब ये क्या बोले हैं। जिस दिन धरना दिए क्या बोले, फिर शाम को क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, तीसरे दिन क्या बोले। ये जो खिलाड़ी ओलंपियन और उनके साथ लगातार 12 साल से हो रहा है, 12 साल से लगातार हो रहा है, उनकी जबान क्यों बंद थी? उनकी जबान 12 साल से उनके साथ हो रहा है और इतने मजबूत ओलंपिक का मेडल लाते हैं, वर्ल्ड का मेडल लाते हैं, एशिया का मेडल लाते हैं, उनकी जबान क्यों बंद थी? क्यों नहीं गए वो पुलिस में? आपने क्यों नहीं कदम उठाया? एक उद्योगपति, इस देश का एक उद्योगपति है इस खेल में, दीपेंद्र हुड्डा है इस खेल में, और कुछ लोग हैं। एक मर्यादा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे महिलाएं खड़ा कर सकता है, 1,000 महिलाएं खड़ा कर सकता है, और मीडिया पर हमारे खिलाफ एकदम ऐसे लगता है कि टूट पड़े अपराधी की तरह, तो उससे डरना पड़ेगा। मैं तो ये डर रहा हूं कि इस षड्यंत्र के बाद कहीं ये मेरे जान माल का षड्यंत्र न करें। और इसमें 100-200 करोड़ का पैकेज है, ये ऐसे नहीं चला है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए की फीस है, वो कैसे खड़ा होता है? क्या साधारण खिलाड़ी कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? दिनेश फोगाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? पहले कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है, और अब जाकर के लिखित दे करके आई है कि हम उनके साथ हुआ है। तो दिनेश फोगाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई। और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? वो दो मेडल लाया था। मेडल लेना मानक नहीं हो सकता है कि आपके देश के नाम नहीं बताते हैं, ऐसे आप छोड़ देश देते के हैं। कानून को तोड़ दीजिए, आप संविधान को मत मानिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मनाइए। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। ऐसे चंद्र खिलौना मिलता है? विनेश फोगाट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगाट, अरे सुन तो पूरा लीजिए। देश जानता है उसका क्या कहा, छोड़िए। इसे देखो, इसके कपड़े देखो, इसकी बॉडी देखो, ये लड़की तो लगी नहीं रही है। झूठ। आप बॉडी शेमिंग करते हैं। झूठ झूठ झूठ। कोई ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, दिखलवा दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। इनके ही साथ घटना क्यों घटती है, दूसरे के साथ क्यों नहीं घटती? और हरियाणा के एक अखाड़े और एक फैमिली के छोड़ करके बाकी हरियाणा वालों के साथ घटना क्यों नहीं घटती है? आज जो ये लोग आरोप लगाते हैं, अगर एक घटना का जिक्र करते हैं तो मैं 200 फोटो आपको देने के लिए तैयार हूं। खेल का एक ऐसा माहौल होता है, जैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विदेश में भी हमको एक आध बार मेडल सेरेमनी करने का मौका मिलता है। वो ऐसा नहीं कि सब पर मिल जाए, एक आध बार मिलता है, तो आप मेडल सेरेमनी जाकर के करेंगे। मेडल सेरेमनी के बाद एक परंपरा है कि लड़के वहाँ खड़े हो जाएंगे, अब उनके आगे खड़े हो जाएंगे, फोटोग्राफ हो जाएगा। आपके देश के बच्चे हैं, अगर बच्चा आ गया आपके बगल में खड़ा होकर का, तो आप मेडल पकड़ करके फोटो खिंचा लेंगे। कुछ बच्चे बगल में खड़े होकर के, ये कोई हमारे साथ नहीं है, दुनिया के हर खेल के साथ है। और मैं किसी को जबरदस्ती फोटो के लिए नहीं ले जाता हूं। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा क्षण जो खुशी का होता है और ऐसे क्षण को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।